पांच महापाप के बारे में बात करें तो सबसे जो पहला पाप आता है वो आता है स्त्री का अपमान करना, भ्रूण हत्या करना और किसी का सोना या जेवर चोरी कर लेना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि धातुओं में स्वर्ण हूँ, यानी कि सोना हूं मैं। और अंतिम महापाप में जो आता है वो आता है निर्दोष जीवों की हत्या करना, बेकसूर जीवों को मारना, सताना या उनको काटना। ऐसे और यही पाप हम पे कहीं ना कहीं जीवन में बहुत भारी पड़ते हैं, जिसके चलते हुए हमें योनि भी वैसे ही मिलती है जैसे हमारे कर्म होते हैं। इन्हीं कर्मों की श्रेणी में जो निर्दोष जीवों की हत्या का जो पाप होता है वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर में भी कर रहा होता है। आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं कि आपको किसी निर्दोष जीव का हत्या का पाप ना लगे और कहीं ना कहीं आपके कर्म भी खराब ना हो। भगवान ने जो अपनी सवारियां जो चुनी है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति में सज्जनता का कारक मानी जाती है। यानी कि अगर हम उन निर्दोष जीवों को कहीं ना कहीं मारते हैं, खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दुष्प्रभाव या उसके दुष्कर्म पर झेलने ही पड़ते हैं। ऐसे में आता है एक चूहा, जो कि गणेश जी की सवारी मानी जाती है। कहते हैं कि इनकी जो माता होती है वो करनी माता होती है। अगर हम कहीं ना कहीं चूहे जैसे जीव को अपने घर में उनको किसी केमिकल से या किसी मेडिसिन से मार देते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं बच्चे अपंग पैदा होते हैं, अनपढ़ पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे वंश में ऐसी दिक्कतें आनी शुरू होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके चलते हुए कभी भी चूहों को मारे ना, बल्कि इनको घर से भगाने के कोई ना कोई प्रयत्न करें। जैसे कि उनके जहां भी उनके बिल है या आपके घर के चारों कोनों में आप कपूर रख सकते हैं, या उनको तीखी मिर्च जो लाल मिर्च होती है उनकी गंध से उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो आप तीखी मिर्च जो लाल मिर्च होती है वो वहां पे छिड़क दें ताकि वो चूहे अपने घर से भाग जाए। ब्रह्म हत्या के बाद सबसे जो पाप माना जाता है वो जीव हत्या का ही माना जाता है। इसी वजह से काफी आपने देखा होगा कई लोगों के वंश तक खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में कभी भी जीव हत्या का जो भार होता है अपने सिर पे ना ले, और घर में हो या दुकान में हो या कहीं ऑफिस में हो, हम छोटी छोटी चीजों को नष्ट करने पे इन चूहों को मारना शुरू कर देते हैं और इनका पाप अपने सर पे जन्म जन्म के लिए ले लेते हैं। इनके लिए एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूँ आपको, जो मैं खुद यूज करता हूँ, आप भी यूज करके देख। एक पानी की बोतल लें, उसमें एक नींबू निचोड़ दें, एक चम्मच सिरके का डाल दें और दो चम्मच होती है जो पुदीने के तेल की, वो उसमें डाल दें। उसका एक छिड़काव कर दें जहां भी आपके चूहे आते हो। यानी कि इससे आप चूहों से छुटकारा भी पा लेंगे और जीव हत्या से भी बच जाएंगे।